हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं, तो उसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले इनको याद करना पड़ेगा। जैसे आई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, V4 5, X इक्वल टू 10, L 50, C 100, D 500 एंड M 4000। ये आपको सबसे पहले लर्न करने पड़ेंगे। अब राइट हैंड साइड में अगर हम चलते हैं तो V के ऊपर बार लगा हुआ है, तो V बार जो होता है वो 5000 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो V है V 5 है और V पे बार लगा देते हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5000 हो गया हो। ऐसी X 10 होता है, X इक्वल टू 10 और X बार इक्वल टू 10,000। L आपका होता है 50 और 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L बार हो जाएगा, वो 50,000 हो जाएगा। C 100 है तो 100,000 यानी कि 1 लाख, तो C बार को बोलते हैं 1 लाख। एंड लास्ट में आपके पास है M 4000 और 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका D बार और इसकी वैल्यू होगी 10 लाख। नाउ अब आ जाते हैं रूल्स फॉर द सिस्टम। इस सिस्टम के रूल क्या हैं? सो रूल नंबर 1 है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। कोई भी सिंबल जो होता है अगर वो रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, जितनी बार वो आएगा उतनी बार उसको ऐड कर देंगे। बट किसी भी सिंबल को हम जो है 3 से ज़्यादा बार ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई है, तो आई इक्वल टू 1 है और आई अगर हमने 2 बार लिख दिया आई एंड आई तो ये हो गया 1 + 1 इक्वल टू 2 एंड आई एंड आई यानी कि 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। नेक्स्ट में x इक्वल टू 10, तो अगर हम x लिख देंगे तो 10 + 10 इक्वल टू 20 और x और x हमने 3 टाइम्स लिख दिया तो 10 + 10 + 10 इक्वल टू 30। ऐसे C और C for 100 होता है तो 100 + 100 इक्वल टू 200 and C and C this 100 + 100 + 100 इक्वल टू 300। अब है रूल नंबर 2, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। द सिंबल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम I को रिपीट करते हैं तो 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते, I एंड आई। लेकिन अगर 4 टाइम्स हमने रिपीट किया तो ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। सेकेंड इसमें बोला है V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V, L एंड D को हम कभी रिपीट नहीं करते। V4 5 हो गया, L4 50 हो गया एंड D4 500 हो गया। इसका रीज़न है कि अगर हम V और V लगा देंगे 2 बार तो V और V मीन्स 5 + 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है X। L एंड L लगा देंगे 50 + 50 तो उसके लिए 100 हो जाएगा और 100 ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है C। एंड D यानी कि 500 + 500 इक्वल टू 1000 हो जाएगा, इसका सिंबल है हमारे पास M। तो ये रिपीट नहीं होते हैं कभी भी। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू यानी कि स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल होता है वो अगर हम किसी ग्रेटर वैल्यू के जो सिंबल है उसके राइट में लिख देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है ग्रेटर सिंबल की वैल्यू में। इसको ऐसे समझते हैं जैसे 5 है तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर, ये ग्रेटर वैल्यू है इसकी, और इससे छोटा वैल्यू किसकी है, I की, तो हमने इसको राइट में लिख दिया। तो 5 और I मतलब 5 + 1 यानी कि VI को बोलेंगे हम 5 + 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसे हम VII 2 बार लिख देंगे तो 5 + 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो 5 + 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ऐसे VI एंड I 5 + 3 इक्वल टू 8 हो गया। और इसी तरह से देखते हैं जैसे हमारे पास x इक्वल टू 10 होता है तो XI यानी कि 10 + 1 इक्वल टू 11, XV 10 + 5 इक्वल टू 15, XV
एल कितना होता है हमारे पास 50 एंड वी मीन्स 5, तो 50 + 5 = 55 एंड एल एक्स, अब एल कितना है हमारे पास 50 एंड एक्स की वैल्यू होती है 10, तो 50 + 10 = 60 हो गया है। इसका मतलब होता है कि जो बड़ी वैल्यू का जो भी सिंबल होगा उसके आगे अगर हम यानी कि राइट हैंड साइड में अगर हम छोटी वैल्यू का रख देंगे तो उस बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, यानी कि 5 में 1 ऐड हो गया तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे x = 10 होता है तो एक्स आई यानी कि 10 + 1 = 11, एक्स आई 10 + 2 = 12 एंड एक्स आई एंड आई यानी कि x मीन्स 10, 10 + 3 = 13। ऐसी एक्स वी यानी कि 10 + 5 = 15 हो गया, और एक्स वी आई होता है 6 यानी कि 5 + 1 6, तो एक्स वी आई यानी कि 10 + 5 + 1 = 16। एक्स वी आई यानी कि 10 + v मतलब 5 एंड +1 + 1, तो एक्स वी आई की वैल्यू हो गई 17 एंड एक्स वी आई एक्स मतलब 10 + 5 + 1 + 1 = हो गया 18। ऐसे ही में यहाँ पे देख लेते हैं एक्स = हो गया 10 + 10 = 20, और एक्स यानी कि 20 और 20 आई यानी कि 20 + 1 = 21। तो हमने याद रखना है कि एक्स को हम बोलेंगे 20, तो 20 एंड 2 22 एंड ऐसी 20 और 3 यानी कि 23। ऐसी एक्स वी यानी कि 20 + 5 = 25, एक्स वी आई 20 + 6 26, और एक्स वी आई 20 + 7 = 27 एंड एक्स वी आई यानी कि 20 + 8 = 28। ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे एल = होता है हमारे पास 50, तो एल आई क्या हो गया 50 + 1 = 51, एल आई 50 + 2 = 52 एंड एल आई 50 + 3 = 53 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट साइड में देख लेते हैं हम कि एल एक्स यानी कि 50 + 10 = हो गया 60, एल एक्स आई यानी कि एल एक्स मतलब 50 + 10 60 है 61, तो 60 + 1 = 61, एल एक्स आई यानी कि 60 + 2 = 62 एंड एल एक्स आई यानी कि 60 + 3 = 63। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एल एक्स हो गया 50 + 10 + 10 यानी कि 50 + 20, तो 50 + 20 हो गया 70। तो अब इसमें हम आई और आई मतलब इस तरह से ऐड करते चले आएंगे, एल एक्स आई यानी कि 70 + 1 71, एल एक्स 70 हो गया एंड 2 और ऐड हो गया तो 70 + 2 72, एल एक्स आई 70 + 3 = 73। और इसी तरह से देखेंगे हम एल ट्रिपल एक्स यानी कि एक्स और आई यानी कि 80 + 1 = 81, एल एक्स और एक्स और आई 80 + 2 = 82, एल एक्स 80 और 3, तो 80 + 3 = 83। ऐसे हम देख लेते हैं सी = 100 होता है, तो सी आई यानी कि 100 + 1 = 101, सी आई 100 + 2 = 102, सी आई यानी कि 100 + 3 = 103। ऐसे ही हम जैसे डी देखते हैं, तो डी का मतलब होता है 500, तो 500 + 1 कर देंगे यानी कि डी आई 500 + 1 = 501, डी आई 500 + 2 = 502, और डी आई यानी कि 500 + 3 = 503।
तो जो भी नंबर होगा ग्रेटर जो वैल्यू होगी उसके आगे शॉर्ट जो उसका जो स्मॉल वैल्यू होगी जिसकी उसको रख देंगे तो वो ऐड हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। तो जो भी ग्रेटर सिंबल होगा, जो बड़ा सिंबल होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उससे लेफ्ट साइड में अगर हम छोटे वैल्यू वाला सिंबल रख देते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे v है, v इक्वल टू 5 है, तो 5 से पहले हमने एक छोटे वैल्यू का यानी कि i रख दिया 1 वैल्यू का, तो वो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको करते हैं हम, इसको लिख देंगे हम 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। जैसे दूसरा है हमारे पास x की वैल्यू होती है 10 और 10 से पहले अगर हमने i रख दिया तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो कोई भी जो बड़ा वैल्यू होता है जिसकी जो भी सिंबल का, उससे पहले हम छोटा सिंबल लिख सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास L इक्वल टू होता है 50 और 50 में से हमने 10 माइनस करना है यानी कि XL कर देंगे अगर हम, तो 50 में से ये 10 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ये 40। और C इक्वल टू होता है 100। अब 100 में से हमने अगर 10 माइनस कर देना है तो 90 हो जाएगा, तो हम उससे पहले x लिख देंगे यानी कि c से पहले हमने x लिख दिया तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा। जैसे L इक्वल टू 50 होता है, 50 में से हमने 10 माइनस करना है तो हम XL कर देंगे तो 50 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 40। अब 40 में हम कितना भी ऐड कर सकते हैं, जैसे XL I यानी कि 40 प्लस 1 इक्वल टू 41 हो गया, XL I यानी कि 40 प्लस 2 इक्वल टू 42 और XL I यानी कि 40 प्लस 3 इक्वल टू 43। तो जो हमने 40 बनाया है उसमें हम 1 2 3 करके ऐड कर सकते हैं। ऐसे C की वैल्यू 100 होती है, उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो XC लिख देंगे उसका, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। और उस 90 में अब अगर हम ऐड करते चले जाएंगे, जैसे XCI यानी कि 90 प्लस 1 इक्वल टू 91, XCII 90 प्लस 2 इक्वल टू 92 एंड XCII यानी कि 90 प्लस 3 इक्वल टू 93। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, d इक्वल टू 500 होता है, तो 500 में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, 100। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे d के आगे लिख देंगे हम क्या, c उससे पहले। तो आप d अगर हमने लिख दिया और उससे पहले हमने c लिख दिया तो इसका मतलब हमने 500 में से 100 माइनस कर दिया तो बनेगा ये 400। और 400 यानी कि CD मतलब 400 हो गया, तो CDI यानी कि 400 प्लस 1 इक्वल टू 401। CDIX होता है, IX होता है 9, तो 400 प्लस 9 इक्वल टू 409। CDXXX यानी कि 400 प्लस 30 इक्वल टू 430। ऐसे हमें पता है 400 कितना होता है CD और उसमें हमने XL और ऐड कर दिया। अब XL हमें पता है कि भाई ये X यानी कि 10 और L मीन्स 50 में से 10 माइनस किया हुआ है हमने तो बचा हुआ 40। और CD कितना है 400, तो 440 हो गया, 400 प्लस 40 440। CDL का मतलब होता है CD यानी कि 400 और L मीन्स 50, तो 400 प्लस 50 इक्वल टू 450। CDLX, CD मतलब 400, L मतलब 50 एंड X मीन्स 10, तो 50 प्लस 10 इक्वल टू हो गया 60, तो 460। अब हम इसकी थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, राइट इन रोमन न्यूमरल्स 69, 49, 342, 644 एंड 990 को। फर्स्ट है 69, तो 69 को हम लिखेंगे 60 प्लस 9 और 60 को क्या लिखते हैं हम 50 प्लस 10 प्लस 9। 50 कितना होता है L और 10 मीन्स X, तो LX हो गया प्लस IX 9 को बोलते हैं हम, तो LX IX ये हो गया आपका 69। इसी तरह से देखते हैं हम, जैसे 49 हमने लिखना है तो 49 को हम कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम 40 फिर लिखेंगे प्लस 9। और 40 लिखने के लिए मैंने बोला पहले हमारे पास होना चाहिए 50,
और 50 में से हम करेंगे माइनस को -10। तो जैसे हमने लिखा है 49, 49 इज इक्वल टू 40 + 9, और 40 को क्या लिख देंगे हम 50 - 10, और 50 होता है हमारे पास L, तो L से हमने X को माइनस करना है, यानी कि 10 को माइनस करना है, तो हम उसे आगे लिख देंगे L से पहले। तो ये हो गया हमारे पास 40 + IX 9, तो 49 हो गया XLIX। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, ये है 342। इसमें 300 + 40 + 2, इस तरह से हमने इसको लिखेंगे। पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में रख देंगे हम। अब 300 को क्या लिखेंगे हम 100 + 100 + 100, यानी कि 300 प्लस 40 को लिख देंगे हम 50 - 10 + 2, तो 100 + 100 + 100 मतलब CCC प्लस XL प्लस II, तो ये हो गया CCC XLII 342। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ है हमारे पास 644, तो इसको भी वही लिखेंगे 600 + 40 + 4, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे पहले। अब 600 को हम क्या लिखेंगे 500 + 100 प्लस 40 को लिखेंगे 50 - 10 + 4, तो 500 + 100 यानी कि 500 को लिखते हैं हम D और 100 को लिखते हैं हम C, तो DC हो गया प्लस 50 - 10 = हो गया आपका 40, और 50 को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे L, उससे हमने माइनस करना, तो उससे आगे लिख देंगे हम, पहले लिख देंगे X, तो ये हो गया XL प्लस IV यानी कि 4, तो ये हो गया DCXLIV। नेक्स्ट है हमारे पास 999, तो इसको भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे 900 + 90 + 9, तो 900 को क्या लिखेंगे हम, ये क्लोज किसके 1000 के, तो 1000 में से हमने 100 माइनस करना, तो बचेगा हमारे पास 900 + 90, अब 90 किसके क्लोज है 100 के, तो 100 - 10 कर देंगे प्लस 9 लिख देंगे, 10 में से 1 माइनस कर देंगे। 1000 को लिखते हैं हम M, और M से पहले लिख देंगे C होता है 100, तो 1000 में से 100 माइनस हो गया, प्लस 100 - 10 यानी कि 10 को पहले लिख देंगे हम X, और 100 को लिख देंगे बाद में C, तो XC हो गया 90, और ऐसी 9 को लिख देंगे हम X से पहले लिख देंगे I, तो ये हो गया 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हो गया 9, तो ये हो गया हमारे पास CMXCIX 999। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, जैसे इसको हम इंडियन नंबर्स में कैसे लिखना है तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला हमारे पास XXIX, पहले दो को देख लेते हैं, XX और IX को अलग लिख देते हैं, है ना, तो XX + IX, XX कितना हो गया 10 + 10, और IX कितना हो गया 10 - 1, तो 10 + 10 कितना हो गया 20, और 10 - 1 = हो गया 9, तो 29 हो गया। इसी तरह से जैसे सेकंड है हमारे पास CLXX, अब इसको भी हम अलग अलग लिख देंगे। CLXX को लिख देंगे हम CL + XX, CLC कितना होता है 100, और L कितना होता है 50, तो 100 + 50 प्लस XX होता है 10 + 10 यानी कि 20, तो 150 + 20 हो गया 170। नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे CDXLVI, तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले CD है प्लस XL है प्लस VI है, तो CD + XL + VI, तो CD मीन्स क्या होता है D मीन्स होता है 500, उससे पहले C है तो मतलब 100 है, तो 500 में से 100 माइनस हो रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ऐसी प्लस XL है, X मतलब 10 और L मीन्स 50, तो 50 में से 10 माइनस हो रहा है, और प्लस VI, यहाँ पे V है 5 और I है 1, तो 5 + 1 हो गया 6, तो 500 - 100 होता है 400, 50 - 10 होता है 40, और प्लस 6 तो 446। ऐसी नेक्स्ट है हमारे पास CCXXXVI, C मिस होता है 100, और C दो बार लिखा हो तो यानी कि 100 + 100 हो गया,
तो हम इसको अलग अलग तोड़ के लिख देंगे। पहले सी सी प्लस एक्स 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 प्लस वी आई, 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1। अब 100 प्लस 100 हो गया आपका 200 एंड 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30 हो गया एंड 5 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 6। तो ये हो गया 236। आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पर कमांड हो जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है इसमें। अब रूल नंबर 4 है द सिम्बल्स VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज दीज सिम्बल्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। VL और जो D सिंबल होते हैं वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी कि किसी भी नंबर के किसी भी सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे V4 5 होता है, L4 50 होता है और D4 500 होता है। तो ये 5 वाले जो होते हैं ये कभी भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट रूल है द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। सिंबल I है वो केवल V और X से ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी से नहीं। जैसे 49 है, 49 को हम क्या लिखेंगे 40 प्लस 9। हम इसे 50 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि IL करके नहीं लिख सकते हैं। तो I सब्ट्रैक्ट होता हो केवल V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम 49 को लिखेंगे 40 प्लस 9, 40 को लिखते हैं हम XL और 9 को लिखते हैं IX। राइट साइड में जो लिखा है यहाँ पे 50 माइनस 1 ये गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट रूल है द सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। जो C सिंबल है वो केवल D और M से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से नहीं। जैसे अगर मुझे लिखना है 400 तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 500 माइनस 100। तो यहाँ पे लिख देंगे D से पहले C, यानी कि CD। D है ग्रेटर वैल्यू यानी कि 500, उसमें से हमने C यानी कि 100 को माइनस किया है तो 400 हो गया। ऐसे 900 को लिखेंगे हम 1000 माइनस 100। 1000 कितना होता है M और उससे पहले हमने लिख दिया C, तो यानी कि हमने 1000 में से C यानी कि 100 को माइनस कर दिया तो हो गया 900। तो आप लोग ट्राई करना है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।